धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धर्म संसद से जुड़े हुए हालात का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आप लोग जानते ही हैं, जब से हरिद्वार में धर्म संसद हुई है, जब से दिल्ली में जहर उगला गया है और जब से रायपुर में धर्म संसद हुई है, कालीचरण के खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, तब से हम रोजाना शाम को धर्म संसद के नाम से एक विशेष बुलेटिन आपके सामने रखते हैं, जिसमें धर्म संसद से जुड़ी हुई तमाम खबरों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो उसी सिलसिले को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का ताजा बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूं। 4 हिस्सों में पूरा बुलेटिन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहले हिस्से में बताएंगे कि कैसे दंगाइयों पर नकेल कस रही है और कहां कहां नकेल कस रही है और क्या वाकई में नकेल कस रही है या सिर्फ दिखावटी नकेल कसी जा रही है। खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अच्छी आवाजें भी जो उभर रही हैं वो कहां कहां से उभर रही हैं। खबर के तीसरे हिस्से में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अभी भी जो भगवा ब्रिगेड है वो इनका समर्थन करने से बाज नहीं आ रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का भी नाम लगातार जुड़ता जा रहा है। खबर के चौथे हिस्से में आपको बताएंगे कि लगातार और भी कई मुद्दों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और आज तो एक और साधु सामने आ गया जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। छोड़ते हैं इधर उधर की बातों को, शुरुआत करते हैं पहले हिस्से के साथ। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले नजर इस बात पे डालेंगे कि दंगाइयों पर कैसे कैसे नकेल कस रही है, शिकंजा कस रहा है। तो ये खबर है हमारे पास कालीचरण से जुड़ी हुई। कल मैंने बुलेटिन रखते हुए आपको बताया था कि जिस वक्त मैं बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि कालीचरण को जमानत मिलेगी या उसकी जमानत अर्जी खारिज हो जाएगी। आज इस पूरे मामले में एक अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। कालीचरण की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। हो सकता है अब उसके अनुयायी, उसके चाहने वाले या जितने बाहर कालीचरण घूम रहे हैं वो इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जाए, हाई कोर्ट का रुख करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, वहां भी जा सकते हैं, खुला मैदान है। वहीं इसको ले जाने के लिए महाराष्ट्र की जो पुणे पुलिस है वो अदालत में अर्जी दाखिल कर चुकी है। उसका कहना है कि उस को अपने यहां दर्ज मामले में इससे पूछताछ करनी है, लेकिन अदालत से अभी ये इजाजत नहीं मिली है। ये है कालीचरण से जुड़ा हुआ अपडेट। कल एक अपडेट मैंने आपके सामने और रखा था कि हरिद्वार के ज्वालापुर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें वसीम रिजवी का यानी कि जितेंद्र त्यागी का नाम है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का नाम है, लेकिन उसमें 9 नाम और हैं। जी हाँ, 10 नाम हैं और उसमें एक अपडेट ये है कि ज्वालापुर थाने से ये एफआईआर ट्रांसफर कर दी गई है शहर कोतवाली थाने में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक आईपीएस के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमेटी बना दी गई है जिसको एसआईटी का नाम दिया गया। वही तमाम मामले की जांच करेगी। तो अलग अलग बड़ी एफआईआर दर्ज हो रही हैं हरिद्वार में, उत्तराखंड में, उन सब को जो धर्म संसद से जुड़ी हुई हैं वो एक जगह इकट्ठा करके जांच करवाई जा रही है एसआईटी से। तो किस किस के नाम है उसमें यति का भी नाम है, यानी कि यति पर दूसरी एफआईआर हो चुकी है। जो पहले से शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज थी जिसमें सिर्फ वसीम रिजवी का नाम था, बाद में यति का भी नाम उसमें खुल गया था। 5 नाम उसमें अब तक खुल चुके हैं। इसी तरीके से ये जो एफआईआर हुई है इसमें सीधे 10 लोगों के नाम है। सिंधु सागर का नाम है, धर्मदास का नाम है, धर्मानंद का नाम है और इसी तरीके से अन्नपूर्णा भारती का नाम है, आनंद स्वरूप का नाम है, एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जो दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने नेतृत्व में नारे लगवाया जा रहा था कि मूल्य काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, बाद में कह रहा था मैं नहीं जानता कौन थे वो लोग और वो कब वहां पर आ गए थे। इसके अलावा इसमें नाम है सुरेश के चौहान जो अपने आप को एडिटर इन चीफ बताता है सुदर्शन टीवी का। उसका तो प्रचार हो रहा है, टीवी पड़े ही ना चलता हो, लेकिन उसके इस गंद फैलाने से उसका प्रचार हो गया और उसके टीवी का भी नाम खूब हो गया। प्रबोधानंद गिरी, ये तमाम लोगों के इसमें नाम है, यानी कि अभी एफआईआर सिर्फ दर्ज हो रही है, जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कब गिरफ्तारी होगी इंतजार रहेगा। मध्य प्रदेश की ये खबर देख लीजिए। इंदौर में छोटी ग्वाल टोली नाम का एक थाना है, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज की गई है। बजरंग दल के और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन्होंने रोड जाम कर पुतला जलाया था और भूपेश बघेल का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की थी और कालीचरण की रिहाई की मांग की थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी का भी नाम नहीं खोला गया है एफआईआर में। यहाँ की पुलिस अधिकारी जो एक महिला अधिकारी हैं वो कह रही हैं वीडियो हमारे पास है, हम जांच कर रहे हैं, जब वीडियो आपके पास है तो पहले से ही एफआईआर में नाम खोल देते। तो गिरफ्तारी क्या करेंगे आप समझ भी सकते हैं। मध्य प्रदेश से यहाँ गिरफ्तारी की भी नहीं जाएगी, लेकिन खाना पूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज
कर ली गई है। अब मध्य प्रदेश की एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। नरसिंहपुर के वो कथावाचक बताए जाते हैं, नाम है उनका तरुण मुरारी बापू। उन्होंने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। उन्होंने कहा, जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे, जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे, करवा दे भी नहीं, कर दे, जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है। अभी तक तो वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने करवा दिए, लेकिन ये कह रहे हैं जो कर दे, जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है। मैं उनका विरोध करता हूं, वो देशद्रोही थे। इन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया तो कांग्रेस के लोगों ने एक एप्लीकेशन दे दी, शिकायत कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई है। उम्मीद रखिए यहां पे भी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, यहीं से वो हथियार चला था जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी दिल्ली में। देखिए, सबसे पहला तो एक असत्य बोला जा रहा है महात्मा, वो कोई महात्मा नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है वो राष्ट्रपिता नहीं है। और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आरटीआई से आप जानकारी ले सकते हैं, वो निःशुल्क दी जाती है। इस राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा, मैं अपने शब्दों की अभिव्यक्ति की आजादी से कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र को टू नेशन की थ्योरी देने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है करमचंद गांधी, जिसने इस भारत के 2 टुकड़े करे। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है। इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति न तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। अब ये अगली खबर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला है, बुलंदशहर जिले में सियाना थाना है। आपको याद होगा, यहां पे सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी। गौ हत्या के बाद भड़के हुए भगवा ब्रिगेड से जुड़े हुए लोगों ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी थी। इसमें से योगेश राज था, जिसको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, वो जिला पंचायत सदस्य बन गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत खारिज हो चुकी है। 7 दिनों में उसको अदालत के अंदर जाना पड़ेगा। तो खबर के पहले से में आप लोगों ने जाना कि कैसे कैसे कानूनी कार्रवाई हो रही है, किन लोगों पे शिकंजा कस रहा है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ और देख लेते हैं कुछ अच्छी खबरें। तो जैसा कि रोजाना हम इस बुलेटिन में यह भी शुमार करते हैं कि अच्छी आवाजें कहां से उभर कर सामने आ रही हैं, उनको भी आपके सामने रखने की कोशिश करें। तो आज इस फहरिस्त में जो सबसे पहला नाम हमारे पास है वो है देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं एक जमाने में। कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, हो सकता है इस वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हो, लेकिन एक अच्छी खबर है तो मुझे लगा आपके सामने रखनी चाहिए। कल वो केरल के कोट्टायम में थे, वहां पे उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा अपने धर्म का आपको पालन करना चाहिए, अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में ना तो बोलना चाहिए ना लिखना चाहिए, क्योंकि धर्म आपस में परस्पर सहयोग बनाने के लिए होते हैं, ना कि एक दूसरे से नफरत करने के लिए होते हैं। और भारत की एक धर्मनिरपेक्ष इमेज है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पूरी दुनिया में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कोट्टायम के कैथोलिक संत हुए हैं जिनका नाम है कुरियाकोस इलियास जो है चावरा। तो उनकी पुण्यतिथि थी 150वीं, उसके मौके पर वो वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ उन्होंने ये बयान दिया है। बहुत अहम बयान है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, तो हमेशा उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्म शांति मिलती है। इसके अलावा जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब भी लोग उनको हमेशा याद रखते हैं। तो इस तरीके के बोल वचन जो हैं उपराष्ट्रपति के जरिए सामने आए हैं, जिसे हमने खबर के दूसरे हिस्से में शुमार किया है। यहाँ आज सिर्फ एक ही खबर है। अब रुक कर लेते हैं खबर के तीसरे हिस्से का। यति और कालीचरण के समर्थन में अभी भी लगातार आवाजें बुलंद हो रही हैं। जैसे ये आवाज देखिए, कालीचरण की रिहाई के लिए महाराष्ट्र के अकोला में बहुत सारे भगवा ब्रिगेड के लोग इकट्ठे हो गए, प्रदर्शन किया, यहाँ के डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया और कहा कि कालीचरण को रिहा किया जाए। बता दें आपको, कालीचरण महाराज अकोला का ही रहने वाला है, जो छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में क्या क्या बोल गया आप सब जानते ही हैं। और फिर बाद में जब एफआईआर दर्ज हो गई तब भी कह रहा था कि मैं डरता नहीं, तो भागा भागा क्यों फिर रहा था, अपने आप को सरेंडर कर देता। अब वो जेल में पड़ा हुआ है। तो अकोला में उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई है और अकोला में उसकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करके ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। अब ये खबर देखिए जो आ रही है भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के हवाले से। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कालीचरण महाराज की जो गिरफ्तारी है वो नहीं होनी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार करना गलत है, उनको गिरफ्तार करना गलत है। संतों के प्रति थोड़ा उदार रहना चाहिए। वही संत हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं,
संतों के प्रति उदार रहना चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है संतों के प्रति उदार रहना चाहिए ना, या संतों के भेष में घूम रहे ऐसे लोगों के प्रति भी उदार रहने की जरूरत है? तो फिर हर कोई ऐसा वेश धारण करेगा और कुछ भी करता फिरेगा। तो संतों के प्रति उदार रहना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। अपनी भावनाओं को प्रकट करना आज एक अपराध बन चुका है। और वैसे तो लोग जो देश के टुकड़े हैं इस तरीके की बातें करते हैं, टुकड़े होंगे, उनसे जाके राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग मिलते हैं और मीडिया का एक वर्ग भी उनकी पीठ थपथपाता है, यानी कि कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बता दें आपको क्यों कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, नाम है नरोत्तम मिश्रा, वो खुद खजुराहो से जब गिरफ्तारी हुई थी कालीचरण महाराज की, तो उसको लेकर भड़क गए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। तो ये क्यों पीछे रहे, ये भी आगे रहेंगे। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। कुछ ऐसी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ और मुद्दों को भी हवा दी जा रही है। मुझे लगता है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक चीज हम लोगों से छूट रही है। हाल फिलहाल में अभी त्रिपुरा के अंदर पंचायत चुनाव हुए, 334 सीटों में से 329 सीटों पर भाजपा जीत कर आई और उससे पहले यहां दंगे बवाल खूब हुए। बांग्लादेश में हुई कथित तौर पर हिंदुओं के ऊपर हमले की वारदातों के बदले में यहां बवाल किया गया और भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ। लगता है भाजपा पांचों राज्य में चुनाव जीतने के लिए इसी फार्मूले पर काम कर रही है जो त्रिपुरा में हुआ है। अब यहाँ दंगे बवाल कब होंगे ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहां के दंगे बवाल ने जरूर साबित कर दिया कि भाजपा बढ़ रही है, तो नई नई चीजें पैदा की जा रही हैं। जैसे ये खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष जिनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, नाम है आनंद स्वरूप महाराज, इन्होंने एक बयान जारी किया। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जगह जगह खुल गए हैं लश्कर ए तैयबा के दफ्तर, बोको हराम के दफ्तर और ऐसे आतंकवादी संगठनों के दफ्तर खुल गए हैं और ये सब लोग हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश रच रहे, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो एक नई चीज उभर कर सामने आ गई है इनके जरिए। अब दूसरा अपडेट जो है वो भी देख लीजिए, आ रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा के वृंदावन में श्री कृष्ण कृपा धाम है, वहां पे कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए लोगों ने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद तय किया कि वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे, लेकिन अभी उसको आंदोलन का रूप नहीं देंगे। यानी कि आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष होता रहेगा, लेकिन आंदोलन अभी फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव है। चुनाव के चलते इस मामले को ठंडे बस्ते में रखा जाएगा। लेकिन 5 जनवरी को, जी हाँ, लेकिन 5 जनवरी को कल मथुरा की अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद आगे की रणनीति पर गौर किया जाएगा। इसी तरीके से नारायणी सेना के हवाले से भी खबर छपी है कि उसने कहा है कि वो जब तक कृष्ण जन्मभूमि पर एक दिव्य भव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। इस तरीके से उस संगठन के हवाले से खबर छपी है। अब ये बरेली की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अखबार में छपी है। इसमें कहा गया है कि यहाँ का एक इज्जत नगर थाना है और इज्जत नगर थाने का एक नदी बहती है, नकटिया नदी, और नकटिया नदी पे एक इलाका बताया गया है मुड़िया अहमद नगर, वहां पे गोवंश पड़े मिले। इस बात की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग, या यूं कहें योगी सेना के लोग बताए जा रहे हैं, वो पहुंच गए आईजी के दफ्तर पे। वहां उन्होंने प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद इज्जत नगर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जो भी गोवंश वगैरह मिले हैं उनको कब्जे में लिया और मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये एक बड़ी खबर है जो बरेली से सामने आई है। अब इसी तरीके से फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ की फतेहगढ़ जहाँ पे जेल में बवाल हो गया था, एक इलाका है, वहाँ से खबर आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद ने वाल्मीकि समाज के 45 लोगों की घर वापसी करा दी है। पहले उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था, ये क्लियर नहीं हो पाया कि ईसाई बन गए थे कि मुस्लिम बन गए थे, लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया। पूरे विधि विधान के बाद, हवन पूजन करने के बाद उनको वापस हिंदू बनवा दिया गया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। इनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा गया है और साथ ही इन सभी को जो है सौंपी गई है हनुमान चालीसा की एक एक कॉपी। तो ये एक बड़ा अपडेट इन्हीं तमाम खबरों के बीच में। इसी तरीके से दिल्ली से भी एक खबर आ रही है हमारे पास। दिल्ली की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है बाबरपुर, जहां से आम आदमी पार्टी के पर्यावरण मंत्री, आप जानते ही होंगे ना, वो हैं विधायक। तो अब इसका नाम बदलने की बात उठा दी है बीजेपी के एक विधायक अजय महावर ने। अजय महावर गोंडा से विधायक है। उसका कहना है कि साहब ये नाम नहीं होना चाहिए, ये नाम गुलामी की अलामत है, ये गुलामी की याद दिला देता है। बाबर नाम आप जानते ही हैं, बाबरी मस्जिद, बाबर, तमाम तरीके का बवाल चलता ही रहता है। तो ये नाम मिटना चाहिए और इसके स्थान पर डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम हैं उनके नाम पर
नया विधानसभा क्षेत्र का नाम होना चाहिए, इस इलाके का नाम होना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, मुद्दे तो चुन चुन के उठाए ही जा रहे हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।